की है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आप सीखे तो आधी मुश्किलें तो आपकी मान के चलिए हल हो गई। क्योंकि सबसे पहला जो एक बिगिनर के साथ प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि उसको यही नहीं मालूम होता है कि मार्केट जाएगा किधर, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, उसको यही नहीं पता रहता है। तो वो सबसे बड़ी उलझन होती है, वो तो आपकी यहाँ से हल हो गई है साहब। अब क्या करना है, अब दूसरा काम है कि जैसे लेट सपोज आपको सेंसिबल से, मैंने एक बार आपको बताया ये पूरा, यहाँ से मान लीजिए डाउन साइड का सेटअप मिल रहा है, यानी कॉल राइटर ज्यादा है तो हम पुट बाई करेंगे क्योंकि हम तो बायर हैं, और अगर पुट राइटर ज्यादा है 1:2 से तो हम क्या बाई करने वाले हैं, हम कॉल बाई करने वाले हैं। जाने तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा एक बार फिर रिवाइज कर दूं, अगर डेटा 1:1 का है तो कुछ बाई नहीं करना है, आराम से बैठे रहना है। बेस स्ट्रेटजी अभी पढ़ा दूंगा एक बार और इसी सीरीज में, तो बेस स्ट्रेटजी से फिर आपके सेटअप बनते रहेंगे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 1:2 के ऊपर है सेटअप तो फिर आपका ट्रेंड है आइडेंटिफाई हो गया। अब पहले मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने पुट साइड का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है जी, पुट साइड का आपको मिल गया ट्रेंड यहाँ से फुल डे से। अब आप सीधा चले जाएंगे अपने चार्ट पे, और चार्ट पे जाने के बाद, चार्ट पे जाने के बाद क्या काम करना है, इंडेक्स का देखिए यहाँ पे मैं आपका एक जो रोल है वो इंडेक्स का वो खत्म कर दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल इंडेक्स आपको अब नहीं आइडेंटिफाई करना है, इंडेक्स में आपको कुछ सपोर्ट अपोर्ट और ड्रॉप कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आपका एक स्टेप आपका कम और हो गया, ठीक है, एक स्टेप आपका कम कर दिया मैंने। तो क्या करना है लेट सपोज मुझे मान लीजिए आज निफ्टी में ट्रेड करना है, मान लीजिए आज निफ्टी में ट्रेड करना है, और निफ्टी का जो मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया मान लीजिए डाउन साइड का कर लिया या अप साइड का कर लिया, मैं दोनों तरीके का बता दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी का इंडेक्स सिर्फ इसलिए देखूंगा कि निफ्टी का इंडेक्स करंट में चल कितना रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी चल रहा है 25,796, तो सिर्फ इतने काम के लिए मैं निफ्टी का इंडेक्स देखूंगा, बाकी के निफ्टी के इंडेक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। डन है। अब आप देखो बहुत सारा हल्का कर दिया, आपका फ्यूचर भी देखने का था आपको, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर सब खत्म। अभी देखो इंडिकेटर का काम ही खत्म कर दूंगा आपका मैं, बिल्कुल है ना। लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में बताता हूँ कि अभी जो मैंने पुरानी क्लासेस में बताया है कि स्टार्टिंग में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़िया से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 20 MA का यूज कर सकते हैं, इसमें भी बता दूंगा अगेन। तो मैं निफ्टी को किस लिए देख रहा हूँ, केवल इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है, बस इसलिए देख रहा हूँ। अब मुझे पता ही नहीं है, लेट सपोज निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 50,000 पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 पे निफ्टी चल रहा है और मैं निफ्टी का लेने जा रहा हूँ क्या बोलते पुट लेने जा रहा हूँ 25,000 का, तो कैसे पता चलेगा जी, पता तभी चलेगा जब निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स को सिर्फ देखना है कि वो चल कहाँ रहा है, ट्रेड कहाँ करना है, उसका चार्ट वार्ट नहीं खोलना है आपको। क्लियर है, चार्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है। अब जैसे मान लीजिए 25,795 पे मुझे दिख गया निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा जाऊंगा अब यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए पुट का अगर मुझे दिख रहा है तो मैं एट द मनी या इन द मनी, एट द मनी या इन द मनी का इंट्राडे में देखूंगा। ध्यान रखिएगा ओटीएम में कम जाइए, ओटीएम में देखिए अब और ज्यादा अभी बता दूं, दो खबर है। एक तो आपका सेंसिबल पेड हो गया, अब मंथली 900 रुपए को चार्जेस लेगा वो, है ना। हम लोग बनवा रहे हैं, हमारा बिंबुल इंडिया का जल्दी बन जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, तो हम उसमें आप लोगों को सेवाएं देंगे, कम में दे देंगे, या जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे कुछ कुछ महीनों के लिए, तो उनका बच जाएगा ये। सेम इसी टाइप का हमारा भी प्लेटफॉर्म होगा, डन है। पर उस पर थोड़ा काम चल रहा है, देखिए कब तक देता है डेवलपर बना के, वो तो उसी के हाथ में है। तो आपने निफ्टी देख लीजिए कि 25,796 के आसपास ट्रेड कर रही है। क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है इन द मनी या एट द मनी का हमेशा। अब एक देखिए सेबी ने एक रूल और कर दिया कि अब मार्जिन बढ़ा दिया, तो अब लोग पैसे तो वैसे भी जाते थे आउट ऑफ मनी में, अब और जाएंगे। मौज तो सेलर की होने वाली है, क्योंकि एट द मनी इन द मनी के प्रीमियम बहुत महंगे मिलेंगे अब, तो अब लोग मजबूरी में जाएंगे आउट ऑफ मनी, है ना। तो फिर अगर आपको आउट ऑफ मनी जाना भी है, मान लीजिए आज एक्सपायरी है, मैं प्रीमियम चूज करना सिखा रहा हूँ आपको, मान लीजिए आज एक्सपायरी है, तो मैं फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा बहुत ओटीएम जा सकता हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट 100 पॉइंट जा सकता हूँ फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ का मतलब 12 के पहले, 12 के बाद मैं एट द मनी या इन द मनी में ही रहूंगा, अगर निफ्टी का उस दिन एक्सपायरी पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फिर हमें आउट ऑफ मनी नहीं देखना है, दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 25,900 कहाँ पे चल रहा है, 25,700 के आसपास चल रहा है, तो मैं 790, तो मैं 800 का लेट सपोज यहाँ पे पुट लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ही लिया था, पुट को लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए पुट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, लगा लिया है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद। लेट सपोज मुझे कॉल का दिख गया ट्रेंड वहां पे सेंसिबल में, तो क्या करूं मैं, तो मैं करूंगा कि 25,800 का कॉल भी लगा लूंगा अगर वहां पे दिख रहा है तो। आपको अगर ट्रेंड दिख रहा है अबव 1:2 तो फिर आपको वही प्रीमियम लगाना है जिस तरफ का आपको ट्रेंड मिल रहा है। कॉल राइटर ज्यादा दिख रहे हैं तो सिर्फ पुट का प्रीमियम लगाना है, पुट राइटर ज्यादा दिख रहे हैं तो सिर्फ कॉल का प्रीमियम लगाना है। ऐसा नहीं करना है जी कि मैं कॉल भी लगा लूं पुट भी लगा लूं, तो आप कंफ्यूज होंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, फिर उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मैंने मान लीजिए एक कॉल का पुट का एक प्रीमियम मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एट द मनी और इन द मनी का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्यों हमें जाना चाहिए एट द मनी और इन द मनी में। क्योंकि आपको जो थीटा होता है वो कम टिके होता है आपका एट द मनी और इन द मनी का, उसकी सेहत अच्छी रहती है।
प्लस अगर डेल्टा भी देखेंगे तो डेल्टा भी आउट ऑफ मनी का खराब होता है, माइनस में होता है, और एट द मनी और इन द मनी का डेल्टा भी ठीक ठाक होता है। तो आपको ज्यादा वो बहुत लोग सिखाते हैं डेल्टा गामा फलाना ढिमकाना, वो सब सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक रखिए कि अगर मैंने इन द मनी का प्रीमियम चूज किया अपने डायरेक्शन में, तो मेरा थीटा गामा बेगा बीटा फलाना ढिमकाना सब ओके है, सबकी सेहत ओके है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्या है? आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहानी है? अब कहानी साहब ये है कि प्रीमियम हमने चूज कर लिया। प्रीमियम चूज करने के बाद अब हमारा क्या काम है? अब हमारा काम है जी इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं 2 मिनट के अंदर। प्रीमियम चूज हो गया, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा आप यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कुछ भी, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो कुछ भी लगाया नहीं है, कुछ भी, नथिंग, एकदम प्लेन चार्ट दिख रहा होगा आपको, एकदम प्लेन दिख रहा है, शुद्ध प्लेन। यहाँ पे मैंने कुछ भी लगाया नहीं है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं आपका जो भार है, आपका जो भार है वो कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो इंडेक्स क्या बोलते हैं, आपका जो ये इंडिकेटर हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उसको मैं एकदम से कम करना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सकें और आप अच्छे से पैसे अपने उसमें बना सकें। डन है जी। चलिए अब तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कौन सा स्टेप था। तीसरा नंबर वाला, तीसरा नंबर वाला स्टेप किधर गया? ये रहा। तीसरा नंबर वाला स्टेप हमारा था सपोर्ट रेजिस्टेंस और, बताइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही दो है हमारे दो काम। तो इनको जो है आपको ड्रॉ करने हैं। किस किस प्रीमियम में ड्रॉ करने हैं अपने आप से पूछिए। अभी तो आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो बता नहीं पाएंगे। किस प्रीमियम में ड्रॉ करने हैं? उसी प्रीमियम में ड्रॉ करने हैं जिसका ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने करके अपने चार्ट पे लगाया था। करेक्ट? आइए अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। तीसरे स्टेप पे अब हम चल रहे हैं, चूज द प्रीमियम, प्रीमियम चूज हो गया। अब तीसरे स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम, जैसे प्रीमियम आप अपने चार्ट पे लगाइए, सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाइए। कितने मिनट के? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहला काम आपका इसके, ये मतलब जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ धुलते हैं, वही करने जा रहे हैं आप, हाथ धुलने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला। अब आपको ये देखना है, पहले मैं तीन तरीके बताऊंगा सपोर्ट ड्रॉ करने के, और 3 तरीके बताऊंगा आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और उन्हीं तीनों मेथड से आप जो है एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा रेजिस्टेंस, जो हम धागे लगाते हैं ना, आप देखते हैं हम जो धागे लगा देते हैं उनको रेस्पेक्ट मिलती है, हम ऐसे ही लगाते हैं। तो तीनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ले लेता हूँ मैं बिगनर्स के लिए, जो बेचारे नए हैं उनके लिए ले लेता हूँ ईएमए का। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, सीधा इंडिकेटर में गए और ईएमए डाला। यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, इसको लगा लिया। पहला हमारा मेथड ये है जो कि बहुत सिंपल है, जिसे सब लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, बिगनर भी कर सकते हैं। अगर आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो भी तीनों के तीनों मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ, वो तीनों के तीनों, जैसे मान लीजिए ईएमए के थ्रू, मान लीजिए यहाँ पे निकला, मैंने ईएमए से निकाला, यहाँ सपोर्ट निकला, तो जो दूसरा मेथड है कंसोलिडेशन का, उससे भी यही निकलेगा। तीसरा मेथड है जो आपका ट्रेंड लाइन का, उससे भी यही निकलेगा। तो आप तीनों में कोई यूज करो एक, लेकिन आपको मैं आपको सलाह दूंगा अभी लास्ट में कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए मेथड, जो कि ज्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो हमने ईएमए लगा लिया, यहाँ पे लग गया। अब इसकी सेटिंग पे चलते हैं, और 9 की जगह भैया केवल लेंथ में डाल देना है 20, और कुछ करना वरना है नहीं इसमें, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। काम क्या किया आपने, सबसे पहले इस प्रीमियम को 1 घंटे की भट्टी पर डाल दिया, 1 घंटे की शुद्ध भट्टी पर डाला है। अब अगर हमें, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हमें जहां भी ये प्रीमियम चल रहा है उसके ऊपर अगर ईएमए दिख रहा है, तो ईएमए हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम लेट सपोज मान लीजिए ये ईएमए कहां आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसकी नोक दिख रही है, क्या लेवल है वो भी लगा देता हूं मैं। क्या लेवल आ रहा है इसका प्राइस का? 75। प्रीमियम कहां चल रहा है जी? 65 पे चल रहा है। तो हमारा 75 का इस प्रीमियम में हो गया रेजिस्टेंस, 75 का हो गया पहला रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, क्यों हो गया ये रेजिस्टेंस? क्योंकि ईएमए ऊपर था, यही ईएमए नीचे होता, यही ईएमए नीचे होता, तो फिर आपको दूसरा मेथड, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी एक मेथड और बताऊंगा सिंपल वाला, जिसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही चीज से निकल आएगा। अब ईएमए के थ्रू आप एक ही चीज निकाल सकते हैं, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर ऊपर दिख रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यही ईएमए अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नीचे दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो सपोर्ट। तो अभी अगर करंट में देखें तो हमें ये दिख रहा है जी ऊपर, ऊपर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला एकदम ईएमए पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ईएमए का चोच है ना, नोक, वो यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब साथ में एक रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, रेजिस्टेंस का मतलब है, जैसे मान लीजिए ट्रेंड मिला मुझे पुट का, कि मुझे पुट बाई करनी है, मार्केट में ट्रेंड गड़बड़ है, तो मुझे, और प्रीमियम चल रहा है नीचे जी, प्रीमियम चल रहा है नीचे, तो मुझे क्या करना है, अपने रेजिस्टेंस 2 निकालने हैं, कम से कम 2 निकालने हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो टारगेट निकाल रहा हूँ, वो ओनली रेजिस्टेंस नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा, वो टारगेट है ना। तो पहला तो निकाल लिया जी 75 पे,
और दूसरा मैं कैसे निकालूंगा, अब दूसरे वाले पे भी आ जाता हूं, दूसरे वाले मेथड पे। दूसरा मेथड है कंसोलिडेशन ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन, कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बताता हूं मैं। जहां से भी लास्ट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्रीमियम, मार्केट छोड़ो, प्रीमियम गिरा हो, डाउन आया हो, वो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी मिली, रेड कैंडल मिली, फिर ग्रीन मिली और यहाँ से फिर गिर गया, तो ये कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक डबल टॉप का कंसोलिडेशन हो गया। अब कंसोलिडेशन कितनी कैंडल्स का होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 कैंडल का। जैसे मान लीजिए एक कैंडल ये बन गई टॉप पे, एक कैंडल ये बन गई, दोनों बराबर बन गई, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और इसके नीचे गया मार्केट तो समझिए वो बह गया। तो यही कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी 2-3 टॉप बने, उसके बाद सीधा गिर गया, ये कंसोलिडेशन था। यहाँ पे भी देखें 2 टॉप बने, दूसरा ही वाला फैल गया। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ फैल गया। और थोड़ा पास्ट में देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही मेथड मैं आपको बोलूंगा आपको यूज करना है, यही वाला कंसोलिडेशन ऑफ कैंडलस्टिक। ध्यान लिख लीजिए, कंसोलिडेशन ऑफ कैंडलस्टिक, हमें बस यही मेथड अब यूज करना है। ये सब छोड़ देना है, अभी हमें हटा के भी मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका। यहाँ पे भी देखें 2 टॉप बना, फैल गया। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 टॉप होना चाहिए कैंडलस्टिक का। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 टॉप 3 टॉप बने, फिर फैल गया। तो ये प्रीमियम कुल मिला के जब भी 2 टॉप से ऐसे 2 टॉप बनते हैं, 2 कैंडल का बराबर का टॉप, और उसके नीचे जाता है, समझ जाइएगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब सवाल आएगा साहब कि कैंडल स्टिक की बिग को बनाऊं या, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये सवाल आएगा, ये बिग है और ये भी बिग है इसमें, और इसके बाद यहाँ बॉडी है। तो अब सवाल ये आएगा कि साहब अब अगर पहले प्राइस देख लो क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो बॉडी का जो है वो 266 है और बिग का कितना है, बिग का है 390। तो क्या 319 का हम रखें रेजिस्टेंस माने, या रेजिस्टेंस माने इसका 270 का, ये सवाल आएगा। तो आप सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, सिंपल सा। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, तो आपको हमेशा बॉडी का टच लेना है। ऊपर कितनी भी बड़ी बिग हो उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, बॉडी लेनी है। बॉडी का जो लेवल निकलेगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा। इन केस बॉडी मिल ही नहीं रही साहब, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, बॉडी नजर ही नहीं आ रही है, तब जाके आप कहीं बिग का लेना। लेट सपोज मान लीजिए कोई 2 कैंडल है, एक कैंडल ये है, ये भी इतना बड़ा बिग बनाता है, एक कैंडल ये है और ये भी इतना बड़ा बिग बनाता है। अब क्या क्या लें भाई साहब, तो मैं पहला सजेस्ट करूंगा कि पहला रेजिस्टेंस आप ये लीजिए, दूसरा रेजिस्टेंस आप बिग का लीजिए, पहला बॉडी का। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का तरीका है आपका निकालने का। मतलब बॉडी का लीजिए पहला और बिग का लेना है तो दूसरा ले लीजिए। क्लियर है, तो ये रेजिस्टेंस निकल आए कंसोलिडेशन से। अब कंसोलिडेशन से ही हम क्या करेंगे, पहला स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। पहले हमने ईएमए से निकाल लिया जी कि अगर अभी एंट्री पे हम लोग आएंगे नहीं, एंट्री पे बाद में आएंगे, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लीजिए नहीं तो हौच पौच हो जाएगी। तो हमने एक ये भी निकाल लिया कंसोलिडेशन का, जो कि निकल रहा है कहाँ, मैं 20 यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, 120 के आसपास हमारा दूसरा वाला निकल रहा है। अब अगर आप देखें ना तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, यहाँ पे लगभग 115 के आसपास निकला है हमारा दूसरा, मतलब 74 के ऊपर ये प्रीमियम पैसे बनवाएगा, कहां तक, 115 रुपए तक। ये टारगेट निकल आया दूसरा, मतलब रेजिस्टेंस। अब मान लो कि प्राइस एक्शन सेंसिबल का यहाँ पे जबरदस्त दिख रहा है, डाउन साइड का, हाईवे पे चढ़ा है। हाईवे का आप समझ गए होंगे कि हाईवे पे चढ़ता है तो कैसा दिखाई देता है, हाईवे पे चढ़ा हुआ है। तब क्या करें, तब आपको टारगेट थोड़े बड़े लेने हैं साहब। मिलेंगे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो आप तीसरा भी निकाल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ तीसरा, जहां से बड़ा गिरा हो, बड़ा 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 ये गिरा है, बड़ा ये 263, फिर बड़ा टारगेट निकालूंगा। क्यों, अगर मुझे दिख रहा है 1:5 के ऊपर का रेशियो दिखाई दे रहा है सेंसिबल में, तो मैं टारगेट बड़ा चूज करूंगा। फिर मतलब 115 के ऊपर गया तो 260 रुपए 260 तक राउंड फिगर में चला जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे टारगेट हो गए, डन है। अब आते हैं जी सपोर्ट पे, सपोर्ट कैसे निकालना है। सपोर्ट का भी पहले तरीका बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन को छोड़ दो, ट्रेंड लाइन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यार कि बिग की बनाए ट्रेंड लाइन लें कि आपका बॉडी का लें, उसमें कंफ्यूजन होती है। 1 टच लें, 2 टच लें, 4 टच लें, कितने लें, बड़े कंफ्यूजन होते हैं। दो ही सेटअप समझो आप, ईएमए और कंसोलिडेशन ऑफ द। अभी आप क्या करना ना, आप अभी कोई चार्ट उठाना, उसका प्रीमियम उठाना और उसमें जाना, उसके पास्ट में देखना कहां कहां से इसने डबल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बनाया, 4 टॉप, कई बार 4 टॉप दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई टॉप बने इस प्रीमियम में है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और अंतकाल बह गया ये। तो ये 4 टॉप भी दिखेंगे, 2 टॉप, कम से कम 2 टॉप तो होने चाहिए, तब हम उसको मान लेंगे कि साहब ये रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है। क्लियर है। अब आते हैं जी सपोर्ट पे, सपोर्ट पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 पढ़ रहे हैं आप कि आपको तीसरे नंबर पे क्या काम करना है। प्रीमियम आपने यहाँ पे चूज कर लिया है, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम कौन से इस पे कर रहे थे ना, इस वाले पे कर रहे थे। हाँ, तो हमने क्या किया, ये ऐसे निकाल लिए, जाने। अब आते हैं जरा सपोर्ट पे। तो सपोर्ट का तरीका क्या है, पहला तरीका ईएमए का। कई बार आपको दिखाई देगा, कई बार आपको दिखाई देगा कि ईएमए ऐसा चल रहा है और प्राइस जैसे ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका प्राइस जैसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं कोई प्रीमियम उठा के देखता हूँ जिसमें थोड़ा इंदा मनी का देखेंगे तो दिख जाएगा। मैं कोई प्रीमियम उठा के देखता हूँ जिसमें आपका
ईएमए नीचे हो और प्राइस ऊपर हो, ऐसा कुछ देखता हूँ। ये वाला लगा लिया मैंने, हाँ देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कैसे, इन द मनी में गया, देखो तुरंत दिख गया इन द मनी में जाते ही। इसमें क्या दिख रहा है, ईएमए साहब नीचे ट्रेड कर रहा है और प्राइस ट्रेड कर रही है ऊपर, कहाँ 190 पे ट्रेड कर रहा है, ईएमए नीचे है। तो अगर मान लो ये प्राइस यहाँ ट्रेड कर रही होती कहीं यहाँ पे 180 180 के आसपास और इसका ईएमए दिख रहा होता मुझे 119 के आसपास, तो क्या है, क्या है, दूर है भैया सपोर्ट इसका, बहुत दूर है इसका सपोर्ट, बहुत दूर है, मतलब 60 पॉइंट्स दूर है, मतलब इतना बड़ा एसएल तो लेना नहीं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना एसएल आपको ज्यादातर लेना चाहिए। तो आपका अगर ईएमए नजर आ रहा है और प्राइस बहुत दूर है उस ईएमए से, तो आप कैंडल स्टिक के कंसोलिडेशन का पहले सपोर्ट निकालिएगा, कैंडल स्टिक के कंसोलिडेशन का। अब तरीका बताता हूँ कैसे। मैं अज्यूम करता हूँ कि ईएमए है 119 पे, एक बार मैं लगा दूं क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ कैसे है, और जूम करता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये है ठीक है, 119 रुपए के आसपास हमारा ईएमए नजर आ रहा है। और मैं एक अज्यूम करता हूँ कि जी कई, क्योंकि कई सिचुएशन मिलेगी, ऐसा थोड़ी है कि ईएमए के पास ही मिल गया जी हमें प्रीमियम, जब हमने खोला ऐसा तो दिखेगा नहीं, कई बार आपको ऊपर दिखाई देगा, ईएमए दिख रहा है 119 पे और प्राइस चल रही है उस टाइम पे यहाँ पे कहीं तेजी के साथ ऊपर, यहाँ पे मान लो चल रही टॉप पे 180 के आसपास 180 के आसपास, और यहाँ पे निकल रहा है हमारा सपोर्ट, तो इसमें तो बहुत देर लग जाएगी साहब, कि अगर सपोर्ट पे आएगा हम तब बाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इतने में तो हमारा पुट में पैसा बन जाएगा, उस कॉल में पैसा बन जाएगा, अगर ये तो पुट का प्रीमियम है ना, कॉल का प्रीमियम में काम हो जाएगा इतना गिरेगा तो नहीं, आपको क्या करना है, अगर ईएमए दिखाई दे रहा है नीचे और प्राइस बहुत ऊपर दिखाई दे रही है, मैं दोनों चीजें वो कर लूंगा, प्राइस बहुत ऊपर दिखाई दे रही है तो पहले आपको कंसोलिडेशन के सपोर्ट निकालने हैं। अब वो कैसे निकालने हैं, वो ऐसे निकालने कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो ये पहले क्या बन गया था, आर यानी कि रेजिस्टेंस, इसी के ऊपर ये प्राइस भर नीचे आई और इसको ब्रेक कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, ये एरिया अब आपका एस सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट कहाँ मिल रहा है 159 के आसपास, ऐसे निकालने हैं, मतलब जो आर था वो एस हो गया, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है ना, ऐसे निकालने हैं आपको। और थोड़े पास्ट में चलते हैं तो देखते हैं पास्ट में क्या रहा है। पास्ट में जैसे यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पहले क्या था, ये पहले था आर रेजिस्टेंस, जब ये प्रीमियम नीचे ट्रेड कर रही थी यहाँ पे तो इसको फॉलो कर रही थी रेजिस्टेंस को, यानी कि ये आर था। इसके बाद ये प्राइस चली गई इसके ऊपर, तो ये क्या बन गया अब हमारा, इसको क्या बोलेंगे एज सपोर्ट बन गया, अब हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 84 रुपीज का ये सपोर्ट हो गया और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भागा जा रहा है, और फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, समझ रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है और प्राइस अगर उसके ऊपर चली गई, जो भी आप सिंपल सा फंडा समझिए, जो भी अभी मेरा एक ना क्रिप्टो का ट्रेड चल रहा है दरअसल, उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हम उधर भी उलझे हुए हैं, कोई बात नहीं चलता रहेगा है। तो आपको क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए जी 100 रुपए का रेजिस्टेंस निकाले थे और प्राइस चली गई जी 130 रुपए, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रही है इसके 100 के, तो ये क्या बन जाएगा, पहले आर था अब बन जाएगा ये हमारा सपोर्ट, है कंसोलिडेशन। कितनी कैंडल स्टिक होनी चाहिए, 2 कैंडल कम से कम होनी चाहिए बराबर की, है ना, नहीं मिल रही है तो बिग तो हो कम से कम बराबर की, जब आपको कैंडल स्टिक ना दिखाई दे कि मुझे तो दूर दूर तक कैंडल स्टिक बराबर पे कहीं दिखी नहीं रही, तब आप बिग का निकालना, तब बिग का निकालना, नहीं तो वैसे प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ऐसा कोई है नहीं कि आपको कैंडल स्टिक ना मिले। तो अगर हमें यहाँ पे दिखाई, ये थोड़ा ये वाला जो क्लास है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर हमें दिखाई दे रहा है जी कि ईएमए यहाँ है प्राइस यहाँ है, तो हम पहला सपोर्ट क्या निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे कंसोलिडेशन का। अब साहब कितना जाना चाहिए पीछे, आप पीछे डेट टाइम से आपका कोई लेना देना नहीं, चार्ट सिर्फ 1 घंटे का लगाना है। उसका लॉजिक बताता हूँ कि अगर आप 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं तो सेलर जितना भी है, सेलर ऑप्शन में वो सब 1 घंटे पे काम करता है, इंट्राडे में उसकी 6 ट्रेड बनती है, बहुत से बहुत बनती होंगी तो 6 की 6, नहीं तो वो होल्ड करता है और 1 घंटे पे एक्शन लेता है हमेशा, वो जब भी मार्केट 1 घंटे के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है वहां भी वो एक्शन लेता है। तब इसीलिए मैं आपको 1 घंटे का बताता हूँ, और यही वजह है कि मेरे जो लाइफ पे धागे चलते हैं ना सक्सेसफुल होते हैं, वहां से टच करके वापस चला जाता है या उसको ब्रेक करता है तो अच्छा फिर नीचे फॉल करता है, वो 1 घंटे का होता है ना, 1 आवर का, क्लियर है। तो हमें यहाँ पे मिल गया पहला सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब मान लो प्राइस यहाँ चल रही है जी कहाँ 180 के आसपास इसकी, और मुझे सेंसिबल में दिखाई दे रहा है कि जी प्राइस एक्शन तो जबरदस्त है, 1:5 1:7 1:8 1:9 बड़ा तगड़ा प्राइस एक्शन है, तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर इसको सपोर्ट बनाऊंगा अपना 160 को, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैंने, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इधर आ जाता हूँ, 160 को बनाऊंगा मैं अपना सपोर्ट, और इसमें मैं देखूंगा अगला रेजिस्टेंस। अभी मैं एंट्री नहीं बता रहा आपको, एंट्री अभी तीसरे वाले उसमें बताऊंगा, मतलब दूसरे वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, उसमें प्रॉपर एंट्री है और टारगेट और एसएल ही रहेगा, ठीक है, अभी आप इसमें समझ लीजिए। लेकिन मैं क्या, मुझे क्या है जी कि मुझे दिख रहा है कि प्राइस चल रही 180, मेरा पहला सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे ईएमए की वजह से। अगर मैं ईएमए को हटा भी दूं 1 मिनट के लिए, मैं हटा देता हूँ ईएमए गायब कर देता हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे सपोर्ट निकलेगा, हाँ जी निकलेगा। आप देखें तो हमें यहाँ पे भी कैंडल स्टिक का कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब थोड़ा सपोर्ट की बात कर लेते हैं पहले की, जैसे हमने कंसोलिडेशन ऊपर से हमने तो बता दिया आपको कि कैंडल का
डबल टच होना चाहिए जैसे ये है, ठीक है। तो सपोर्ट में क्या होना चाहिए, सपोर्ट में ट्राई किया कीजिए कि बिग का बिग बिग जहां पे भी दिखाई दे आपको उसको आप सपोर्ट लीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दो बिग लगभग लगभग करीब करीब मिल गई, और भी दिखा देता हूँ पास्ट में, है ना। जैसे यहाँ पे देखें आप, तो ये प्रीमियम यहाँ पे सपोर्ट अच्छा बना गया, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए दो कितना, जैसे आपका रेजिस्टेंस में है दो कैंडल का, ऐसे ही सपोर्ट में है दो कैंडल स्टिक का बिग का सपोर्ट होना चाहिए कम से कम। डन है, इतना आप समझ गए। और दिखाता हूं, देखिए पास्ट में सपोर्ट हम बिग का लेंगे और रेजिस्टेंस हम किसका लेंगे, बॉडी का, कैंडल स्टिक की बॉडी का। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सपोर्ट हमें मिले मिले, यहाँ पे भी दो सपोर्ट मिले समवेयर, यहाँ पे हमें, और इसको ब्रेक किया तो देखो बढ़िया फॉल हुआ, जबरदस्त फॉल हुआ, यहाँ पे गिरावट हुई इसमें। तो हमें क्या है ना, सपोर्ट टूटेंगे तो अभी आपको एसएल और टारगेट बताऊंगा मैं कैसे निकालने हैं, आपको वो तरीका भी बता दूंगा। तो हमें कुल मिला के अगर हम ईएमए को हाइड भी करते हैं तो हमें आपको वहीं पे नजर आएगा, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर या 2-4 पॉइंट नीचे। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। जरूरी नहीं है साहब कि आपका 2-4 पॉइंट लॉस हो जाए, 2-4 पॉइंट प्रॉफिट हो जाए, वो नहीं है जरूरी। इंपॉर्टेंट एंट्री है। मान लीजिए इस ट्रेड में, ये ट्रेड आपकी मान लीजिए 119 पे चल रही है, और ये मतलब अभी इसका सपोर्ट मैंने निकाल लिया, लेट सपोज 119, ठीक है जी, और ये ट्रेड चल रही है 160 के ऊपर, और प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आपकी एंट्री 160 पे बने ज्यादा अच्छी है, या 119 की जगह 125 पे बन जाए ज्यादा अच्छी है। मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही है 125। क्यों, इसके जस्ट थोड़ा कुछ पॉइंट के नीचे ही मेरा सपोर्ट है, अगर टूटेगा तो मेरा छोटा सा लॉस होगा। 160 से अगर मैं बना लूंगा तो मेरा बड़ा लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा। तो प्राइस की कहने का मतलब ये है कि प्राइस कोई डॉट टू डॉट प्राइस नहीं होगी। 2-4 पॉइंट एकदम सही जगह से, 2-4 पॉइंट अगर आप ऊपर भी ले लेंगे तो चलेगा। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 10-5 पॉइंट ऊपर ले लेंगे तो चलेगा। अब ऐसा नहीं कि एंट्री बननी थी साहब 200 पे और ट्रेड कर रहा था 250 पे, मैंने 250 पे ले ली एंट्री, नहीं 200 पे आने नहीं दिए। अभी आपको मैं जो ये वाला पढ़ाऊंगा ना, दूसरा वाला टेक एंट्री वाला पार्ट, तो उसमें ये सारी चीजें कवर कर दूंगा। अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो। तो सपोर्ट कैसे निकालने हैं, बिग से लेना है, बॉडी कैसे निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, बॉडी से लेना है। यहाँ पे देखिए दो बॉडी का टच, यहाँ पे भी देखें तो पास्ट में देखो। अब कितने, अब दूसरा सवाल आएगा कि जी कब तक का लें। आप ऐसा चार्ट खोल लो 1 घंटे का, जहां जहां आपको पुराना, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इस जगह पे इस पार्ट में कहीं भी हमें अगला रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं और पीछे का पुराना, मुझे डेट से लेना देना नहीं है, पुराना निकालूंगा। अब मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और अपना निकाल रहा हूँ, पूछिए क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम यहीं से चला था, नीचे आया था। या अब यहाँ पे सवाल आएगा जी कि यहाँ तो सिंगल कैंडल है, यहाँ तो डबल है ही नहीं, ये देखो एक सिंगल है। तो जब भी कोई प्रीमियम किसी भी दिन लो या हाई लगाता है, वो भी उसका रेजिस्टेंस, मतलब हाई लगाता है तो रेजिस्टेंस, और लो लगाता है, लो लगा के बंद होता है, दूसरे दिन खुलता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सिंगल कैंडल है, और ये प्रीमियम का अगर टाइम देखेंगे तो ये मॉर्निंग में, सुबह देखिए 9:15 दिख रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए मंडे 23 सितंबर 9:15, मतलब ये प्रीमियम यहाँ पे खुला था। तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इस टाइप का प्रोजेक्शन, जब भी इस टाइप का वो दिखेगा ना आपको कैंडलस्टिक, तो दूर से नजर आ जाएगा जी कि ये मुझे लग रहा है कि ये तो सिंगल कैंडल है, और ये इसके बाद नीचे आया प्रीमियम, इसका मतलब ये सुबह का ही प्राइस है, एकदम सुबह ही सुबह का, तो ये रेजिस्टेंस का काम निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये निकाल लिया 230 रुपए का। अब ये मान लो प्रीमियम 230 के ऊपर भी जा रही है, 230 के ऊपर, तो कहाँ निकलेगा अगला, अगला यहाँ निकलेगा। ये देखिए दो कैंडल स्टिक का ले लिया बॉडी मैंने, यहाँ पे भी ले लिया। ऐसे निकालते रहिए आप, इससे क्या है, और अगर उठा के देखेंगे यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, बहुत जगह है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। टॉप से एक बार फिर बता दूं, टॉप से अगर रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो निकलेंगे आपके बॉडी के टच, और अगर आप सपोर्ट निकाल रहे हैं तो वो निकलेंगे आपके इसके बिग के टच, बिग होना चाहिए नीचे। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ और प्रीमियम निकालता हूँ, ये प्रीमियम देख लेते हैं, इसमें भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए ये प्रीमियम में कितना सारा कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन है, दिस इज कंसोलिडेशन। तो ये पार्ट करेगा रेजिस्टेंस का काम, और ये पार्ट करेगा इसका सपोर्ट का काम। क्लियर है, बहुत अच्छा काम करेगा। अरे आप कुछ नहीं, एक हफ्ते ना ये लगाना चालू करो, रोज लगाओ, लाइव मार्केट में लगाओ कि ये निकल रहा है, देखो उसको रेस्पेक्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। मिल जाएगी ना, 2-4-6 बार आपको रेस्पेक्ट उस प्रीमियम पे आएगा, वो प्रीमियम वहां पे, और वहां पे से रुक के वापस जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आप कहोगे जय हो धागे वाले की, मैं भी अब हो गया धागे वाला बाबा, आप भी बन जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा है छूट रहा है कुछ। मैंने सपोर्ट बता ही दिया निकालना, रेजिस्टेंस निकालना बता ही दिया, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपको बता ही दिया। तो ये क्लास यही क्लोज करते हैं। अब सीधा कल समझते हैं डायरेक्ट एंट्री, टेक एंट्री। टेक एंट्री में आपकी 3-4 चीजें कवर होने वाली हैं। पहली, एंट्री कैसे लें, कौन कौन सी कंडीशंस बनेगी, एंट्री कैसे लें। एंट्री के बाद वो सेंसिबल में जो 5 मिनट का रोल है उसको कैसे समझें, और
टारगेट निकाल ही लिए, जो रेजिस्टेंस निकले ये टारगेट ही है एक्चुअल में। रेजिस्टेंस का मतलब ही है टारगेट, और सपोर्ट का मतलब ही है क्या, एसएल। सपोर्ट का मतलब है एसएल। अब उसको कैसे आपको लाइव मार्केट में यूज करना है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो मुझे लग रहा है बहुत हल्का हुआ होगा आपका। अब मैं एक काम करता हूँ ना, चलते चलते एक चीज कर देता हूँ, यहां से ईएमए को गायब कर देता हूँ, खत्म, गायब ईएमए, डन है। ऐसा चार्ट खोलिए, एक बार प्लेन करता हूँ, ऐसा चार्ट खोलिए और खोलने के बाद रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, कितने घंटे पे जाना है, सीधा 1 घंटे की भट्टी पर डाल देना है इसको। यहाँ पे जाना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ये रेजिस्टेंस निकल आया हमारा, उसके पहले हमारा ये रेजिस्टेंस निकल आया, इस जगह पे मैं मार्क भी करता जाऊं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। मार्क करने से अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये निकला, ये निकला, और थोड़ा पास्ट में जाऊं क्योंकि अब इसके ऊपर तो मुझे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, सन्नाटा है, तो एक मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लूंगा, ये वाला, ये सिंगल कैंडल का है, क्यों है, क्योंकि ये यहीं से शुरू हुआ था प्रीमियम, ये हो गया। और इसके ऊपर जाऊंगा जी तो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा एक रेजिस्टेंस, ये निकल आया, और जाऊंगा जी तो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा ऐसे रेजिस्टेंस, निकाल रहे हैं, और जाऊंगा तो यहाँ निकाल लूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही सपोर्ट निकालने हैं आपको, सपोर्ट कैसे निकालने, ये काम आपको अगले 1 हफ्ते में आपको टास्क दे रहा हूँ, अगले 1 हफ्ते तक आपको ये काम करना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया पहला सपोर्ट, क्यों, अब यहाँ पे देखें 19-20 का फर्क है तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई साहब बराबर एकदम होना चाहिए बिक, यहाँ पे अगर आप देखें तो 19-20 का फर्क है, ये चलेगा, इतना चलेगा, डबल बॉटम की 2 बिक अगर आपस में थोड़ा सा भी 2-4 रुपया ऊपर नीचे है तो चलेगा, डन है। ये निकल आया, और निकालूं तो मैं यहाँ पे निकालूंगा क्योंकि इसके बाद तो ये ब्रेकआउट कर गया था प्रीमियम, यहाँ पे ये निकल आया था मेरा 2 बिक का, है ना, और यहाँ पे भी निकल आया मेरा ये। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगले 1 हफ्ते तक मैं टास्क दे रहा हूँ, अगले 1 हफ्ते तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, रोज निकालिए प्रीमियम का डायरेक्ट। इंडेक्स सिर्फ इसलिए देखना है आपको कि हमें प्राइस पता करनी है कि चल कहाँ रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लूं, इसलिए देखना है इंडेक्स। और न ट्रेंड लाइन का यूज अब करना है, न करना है आपको किसका यूज, इंडिकेटर का, खत्म, टाटा बाय बाय, सबका इनका काम हल्का कर दिया एकदम, बहुत बढ़िया काम करेगा, जबरदस्त। आप मुझे लाइव पे देखते हो, मैं कोई भी प्रीमियम लगाता हूँ वहीं पे बता देता हूँ जी, ये यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, ये यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप निकालिए, एक हफ्ते निकालिए, और ये देखिए, नोट भी करिएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा निकाले फिर क्या हुआ, दिन का काम भूल गए। निकाल के जैसे मान लीजिए आज मैंने निकाले 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस, 3 में कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिली, डायरी पे नोट करना है अगले 1 हफ्ते तक, डन है। अगर मैक्सिमम टाइम मिल गया ना आपको रेस्पेक्ट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सेंसिबल का कि क्या करें। देखो सेंसिबल 900 रुपए को चार्ज कर रहा है 1 महीने का, पर अभी और कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यार हेल्पफुल है तो 900 रुपए देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है नहीं 900 रुपए देने में मंथली। अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, तो मैं तो यूज कर रहा हूँ, मैं तो साल भर का ले लिया उसका सीधा 1 ईयर का प्लान, क्योंकि वो मेरा फेवरेट बन गया, मैं उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। बाकी ऐसा हम एक और निकालेंगे, अपना भी तैयारी बना रहे हैं। तो ये रहेगी क्लास, इसको देखिए बढ़िया से, एक बार और रिवाइज करिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कहीं को छूटा हो तो डाउट को नोट कर लीजिए। अगली बार फिर हम अब जितनी भी रिवीजन कराएंगे इसी में कराएंगे, तो आपकी वो भी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। बाय बाय, मिलता हूँ फिर आपसे अगली क्लास में।